नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सोमवार को ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से सियासी भूचाल आ चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक साथ कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं के यहां ईडी ने छापेमारी की। इसके बाद छापेमारी के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और जगह जगह पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को जांच एजेंसियों का मामला बताया। और आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग का क्या सियासी कनेक्शन भी है, या फिर ईडी की कार्रवाई उसकी रूटीन प्रक्रिया का ही महज एक हिस्सा है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है। छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस या बीजेपी सरकार कहाँ से आ गई, ये समझ के बाहर है। कभी आईटी प्रवक्ता बनते, कभी ईडी प्रवक्ता बन जाते हैं। ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं और बौखला गए। जी हां, छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन ने सियासी टेंशन बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई नेताओं के यहां ईडी ने छापेमारी की, जिसके बाद विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। जगह जगह कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और जिन नेताओं के घर छापेमारी चल रही थी, वहां बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। सीएम भूपेश बघेल ने भी ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहाँ लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते? और वो रमन सिंह जब जब इस प्रकार के छापे पड़ते हैं, वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ईडी की कार्रवाई है, कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही, नेताओं पे कार्रवाई हो गया। अब इसमें सरकार को और मंत्री को और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस या बीजेपी सरकार कहाँ से आ गई? धान, चिटफंड और सीरम के विषय को लेकर भूपेश जी ने बात को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। ईडी कार्रवाई पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस के सीएम है, भाषा वही होता है ना, उनका डिक्शनरी एक ही है। इस विषय में बोलो तो पॉलिटिकल बोलो, ईडी इनकम टैक्स के विषय में बोलो पॉलिटिकल बोलो। अपराध कहीं है तो उसको मानने को तैयार नहीं है, मगर उसको ना दरकिनारे करो, एलिगेशन डालते जाओ। ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन सियासत में टाइमिंग बड़ी चीज होती है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के महाधिवेशन से ठीक पहले हो रही है। साथ ही इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में ईडी की छापेमारी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर के अब सियासत अपने चरम पर है और पूरी तरीके से दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोपों के तीर चलाए जा रहे हैं। लेकिन इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये ईडी की जो कार्रवाई है, क्या वाकई में इसके पीछे टाइमिंग का एक बड़ा कनेक्शन है? क्या इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक बड़ी कोशिश है? कौन माइलेज ले रहा है और क्या इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र भी है? जरा समझते हैं और खास मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती कार्यक्रम में है और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सत्यप्रकाश सिंह जी आपसे ही, ये हो क्या रहा है? ईडी कार्रवाई करने के लिए आती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके बाद ये माना जाता है कि ये जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। ये कहा जाता है कि ईडी का जो एक्शन है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके कहने के बाद हुआ है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होंगी और कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। इसके संकेत क्या हैं, क्या इसको आप मान रहे हैं? देखिए शुभेंदु जी, ईडी की कार्रवाई हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको तुरंत गिरफ्तार करे, उसको जेल में डाले, ईडी डाले, आईटी डाले, सीबीआई कोई भी डाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है। मगर गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से आप कार्रवाई करेंगे तो उसका विरोध तो करेंगे ना। देखिए पिछले आपके पास भी होगा, पूरे सुबह से आपके चैनल पे भी चल रहा है, हमारे जो पवन खेड़ा जी ने जो आंकड़े दिए, हमारे सरकार के समय कितने छापे पड़े और इनकी सरकार में कितने छापे पड़े, तो ये क्या दिखा रहा है। और पिछले 8 सालों की अगर बात करें तो विपक्षी नेताओं पे इतने छापे पड़ रहे हैं, मगर 8 सालों में ऐसा क्या है जो भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता के ऊपर शंका भी जाहिर नहीं की ईडी ने। छापे तो दूर की बात है, शंका तक जाहिर नहीं की है, उनके यहाँ कोई छापे नहीं पड़ रहे हैं, मगर विपक्षी नेताओं पे सब छापे पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वो विपक्षी पार्टियों में रहते हैं नेता, तब उनके ऊपर ईडी छापे पड़ते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मगर जैसे ही वो इनकी पार्टी में जाते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, एकनाथ शिंदे हो गए, इधर बेल्लारी ब्रदर्स हो गए, फिर आपका अधिकारी जी कलकत्ता में हो गए, तो ये सब तमाम उदाहरण है जो दिखाता है कि अगर इधर है तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप सबसे करप्ट आदमी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी के नेता टूट करके बीजेपी के पास आए। फिर अभी भी हो रहा है। अब जब अधिवेशन की बात आई है, इनको मालूम है कि अधिवेशन बहुत बड़ा एक अधिवेशन, एक ऐतिहासिक अधिवेशन है जो देश की दिशा तय करेगा, तो इनको उससे घबराहट हो रही है। इनको पता है कि उसके बाद क्या होने वाला है, जनता सब समझ चुकी है कि इनका जो जुमला है वो अब पिछले 8 सालों में जो है वो सबके सामने आ चुका है। अब जनता समझ गई, जनता को गुमराह करने के लिए, उसको अलग एक दिशा दिखाने के लिए ईडी आईटी का खेल खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में जब ये राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ पाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भूपेश बघेल जी के सामने कोई चेहरा नहीं है, तो इसके लड़ने के लिए वो ईडी आईटी को आगे करते हैं। जब राजनीतिक तौर पर इनके पास तो कुछ है नहीं छत्तीसगढ़ में, तो ईडी आईटी आगे कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी, जरा जल्दी से एक जवाब दीजिए कि क्या आपके पास कोई दूसरा बड़ा मुद्दा नहीं है, ईडी आईटी का सहारा लिया जा रहा है, क्यों ये सब हो रहा है? वो बार बार ये कह रहे हैं कि सबके पीछे बीजेपी है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि कार्रवाई एक संस्था के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसमें बीजेपी को घुसाया जा रहा है। हाँ देखिए, एक स्वतंत्र एजेंसी है, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो काम करती है अपना। और ये अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस के अधिवेशन से भाजपा घबरा गई है। अरे भाई, आपका अधिवेशन है, आपकी पार्टी में जब जब अधिवेशन होता स्प्लिट होती है। 50 बार जितने अधिवेशन हुए हैं, मैंने शोध किया कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों पर, लघु शोध किया, 50 बार कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुए हैं नेताजी। आपका अधिवेशन हो रहा है, स्वागत है, नया राजधानी देख लीजिए आकर, कितना शानदार बना है हमने 15 वर्ष में, तो उसमें हमको घबराने का क्या है। और वो स्वतंत्र एजेंसी जांच कर रही है। पिछले बार ईडी के कार्रवाई में बहुत आप लोगों ने मान मर्यादन किया, छिद्रान्वेष किया, क्या निकला? कोयले चोर, कोयले के दलाल और जो यहाँ का राजस्व का नुकसान कर रहे थे। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को लेके बड़ी चिंता है, छत्तीसगढ़ी बात चला रहे हैं। नहीं राजीव जी, एक चीज का सवाल दीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता सब एक बात कह रहे हैं कि ये जो ईडी के द्वारा या अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ही क्यों? बीजेपी के नेता भी तो नहीं, जहां देखिए, जहां आग होती है, जहां धुआं होता है, वहां पहुंचते हैं। अब जहां इनकी सत्ता है, ये सत्ता में आने के बाद ये भय, भूख और भ्रष्टाचार, जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई विभाग नहीं है, मेडिकल की बिना बिल की खरीदी हो रही है, छपाई हो रही है, कोयले का राजस्व का, आबकारी का पता नहीं है। तो भाई लोग शिकायत करते हैं तो शिकायत करते हैं। अब आपकी सरकार है, आपके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कोई विभाग अगर कार्रवाई करे तो आप कहते हैं कि हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है? और भाई फिरंता के ऊपर क्यों नहीं होती? किसी गरीब लाल दुखूलाल के ऊपर क्यों नहीं होती है? आपके ऊपर क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि जहां भ्रष्टाचार नहीं, इस बात के सबूत है, पहुंचती है। जो आरोप आप लगा रहे हैं राजीव जी, इस बात के सबूत है ना आपके पास? बिल्कुल। अभी देखिए 3 लोग जेल में हैं, 5 लोग जेल में हैं, उसके पहले भी जो थे वो भी जेल में हैं। तो वो जब जेल में है, सत्यप्रकाश जी, अगर कह दे सत्यप्रकाश जी, जरा काउंटर रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद में उचित शर्मा जी के पास आऊंगा। ये जो सिंडिकेट है भ्रष्टाचार का, इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि जब सरकार के पास कोई ऐसा आता है, आरोप पे कोई लगाता है या कोई ऐसा आता है तो ईडी कार्रवाई करती है। भाई हमने रमन सिंह जी के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई रुकी हुई है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है कि भाई वो कार्रवाई क्या हुआ, तो भाई हमने भी तो भेजा है, उसके उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? एसीबी जो कार्रवाई करना चाह रही है, एक संविधान के तहत तो पूर्व मुख्यमंत्री है, तो राजभवन से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, हस्ताक्षर कराना पड़ेगा, वो अभी तक नहीं हुआ। हमारे प्रदेश के नेता वहां जा चुके राजभवन, वहां उन्होंने ज्ञापन दिया है कि हस्ताक्षर कर दिया, वो नहीं हुआ है। तो भाई अगर राजीव जी अपनी बात को ध्यान में रख लीजिए, तो
हमने भी ईडी के लिए लिया है पत्र, मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई रमन सिंह जी के ऊपर। उल्टा रमन सिंह जी का बयान पहले आ जाता है, ईडी के प्रेस रिलीज से पहले रमन सिंह जी का बयान आ जाता है, डिट्टो कॉपी पेस्ट बयान आता है। डिलीट हुआ अलग बात है, मगर डिट्टो कॉपी पेस्ट बयान आता है। तो इसमें क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है। देखिए शुभेंदु जी, आप भी इतने बड़े पत्रकार हैं, बाकी पूरी देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है कि ये पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का साफ है कि राजनीतिक दबाव। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। अच्छा राजीव जी सुनिए एक मिनट जरा। सत्यप्रकाश जी, आपको लग रहा है, क्योंकि आपने इस बात का उदाहरण भी दिया कि जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहां पर ईडी और तमाम अन्य संस्थाओं के द्वारा एक्शन लिया जाता है, दबाव बनाया जाता है, प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है, और इसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो अब टारगेट पर छत्तीसगढ़ है, ऐसा आप खुद भी मान रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो टूट करके, जिनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, वो टूट करके इधर जा सकते हैं? नहीं, हमारी पार्टी तो मजबूती से खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम तो मजबूती से खड़े हैं। मगर हमारा बस एक ही सवाल है कि ये जो कार्रवाई होती है वो बीजेपी के किसी नेता पे क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं तो अभी राजीव जी को एक ऑफर देता हूँ, अगर राजीव जी भी अगर इधर आ जाना कांग्रेस में, तो कल ईडी की छाप उनके ऊपर पड़ जाएगा, उनको भी भ्रष्टाचारी बीजेपी वाले बना देंगे। तो ये हाल है। राजीव जी हो सकता है इसी डर से इधर नहीं आएंगे, अगर वो चाहेंगे तो भी नहीं आएंगे। तो ये हाल है ईडी और आईटी का फिलहाल अभी जो चल रहा है। राजीव जी, मैं बार बोल रहा हूँ, रमन सिंह जी का बयान हो, एक ऐसा भी खबर आया है कि बीजेपी के नेताओं से ईडी ने पहले मुलाकात की है। क्या हुआ? अच्छा, ये आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, आप ये पर्दे के पीछे की बात कर रहे हैं आप। सत्यप्रकाश जी, हमारे पास जो खबर है वही मैं बोलूंगा कि ये तक खबर है कि ईडी छापा मारने से पहले बीजेपी नेताओं से मिलती है, उनके साथ मीटिंग करती है। ये लफाजी है। हाँ। अच्छा, जल्दी से बात पूरी कीजिए राजीव जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं उचित शर्मा जी के पास जाऊंगा। जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए राजीव जी। जी, हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आबकारी घोटाला हो रहा है, यहाँ पर स्वास्थ्य घोटाला हो रहा है, यहाँ सड़क घोटाला हो रहा है, यहाँ पर इतने तमाम घोटाले हो रहे हैं, क्या किसी नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, तमाम लोग नान घोटाला हो रहा है ना। आज जो हुआ ना, नागरिक आपूर्ति निगम के आपके डायरेक्टर हैं, उनका हुआ है ना, तो होता रहा बहुत। रमन सिंह जी का 36,000 करोड़ कहाँ गया? चिटफंड घोटाला, प्रियदर्शी बैंक घोटाला, जिसके मैनेजर ने नार्को टैक्स में नाम लिया। अभी हमारे समय में हमने नगर निगम हो, अगर गड़बड़ी है, कहीं अंदेशा है, तो अगर इसमें कार्रवाई हो रही है तो आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं जरा उचित शर्मा जी को इसमें जोड़ लेता हूँ जरा जल्दी से। उचित शर्मा सर, एक चीज बताइए कि ईडी की कार्रवाई और इसमें बार बार ये आरोप लगाना कि राजनीति से प्रेरित है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, मतलब एक ही राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर ही एक्शन क्यों? बाकी राजनीतिक दल के नेता भी तो हैं, वो क्या पूरी तरीके से पाक साफ है? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? उचित शर्मा जी। जी, आप सवाल रिपीट करेंगे? अभी आपसे कनेक्ट हुआ हूं मैं, अभी आपसे कनेक्ट। मेरा सवाल सर ये है कि लगातार जो एक्शन हो रहा है, छापेमारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता, मंत्री सभी इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के ऊपर ही एक्शन क्यों हो रहा है? दूसरी पार्टी के नेताओं को अभी तक छुआ तक नहीं गया है, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं, उनसे कोई पूछताछ नहीं, वो पूरी तरीके से पाक साफ, और एक राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर सिर्फ सवाल ही सवाल। आप एक पार्टी को लेके नहीं हो रहा है, आप देखिए कि गलत बयानबाजी है। एक पार्टी को लेके नहीं, पूरे के पूरे 28 पार्टी को लेके यहाँ हो चुका है। आप सपा, बसपा, तमाम, ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि विपक्ष को लेके हो रहा है। हाँ। जो पूरे के पूरे इश्यूज है, जो ईडी के रेट्स है, वो पूरी की पूरी सेलेक्टिव है। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल 100% सच है। वो अभी से नहीं, जमाने से ये कहते आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब कांग्रेस सरकार थी, आपको याद दिला दूं कि 2013 में पूर्ति कारखाने के में आपके जो नितिन गडकरी जी है, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी, इनकम टैक्स की छापेमारी थी, उनको दोबारा अध्यक्ष बनाया नहीं गया था। वो भी इंटेंसली हुआ था, 2013 की बात है, जनवरी 2013 की बात है, तब भी यही हुआ था। तो इंटेंसली क्या है, ईडी और सीबीआई ये पहले तोता थे, अभी ये बहना बने हुए हैं। हकीकत यही है कि इनका, यानी कि अभी भी पिंजरे में ही है, आप ही कहना चाह रहे हैं? हेलो, अभी भी पिंजरे में ही। हाँ। देखिए, सवाल टाइमिंग को लेकर, राजनीति में टाइमिंग को लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईडी छापा ना मारे। ईडी की टाइमिंग जो है, वो अधिवेशन के दौरान की है। लेकिन ईडी पिछले 1 साल से यहाँ पे लगातार छापे मार रही है, और सवाल छापेमारी में उनको बड़ा वो मिल रहा है, दस्तावेज मिल रहा है, डिजिटल साक्ष्य मिल रहा है, कैश मिल रहा है, जमीनों के कागजात मिल रहे हैं। ये आईएएस के यहाँ 50-50 लाख की कैश मिल रहा है, 4-4 किलो सोना मिल रहा है, करोड़ों की जमीन के कागजात मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि उनने कभी मनरेगा से मजदूरी करके तो ये पैसे कमाए नहीं होंगे।
तो इस बात की कोई जिन क्या छापेमारी हो रही है नहीं, लेकिन इसको फिर इसको ये कह देना कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये कितना सही है फिर? भाई राजनीति से प्रेरित हर चीज है, अभी भी नहीं पहले भी थी। लेकिन जिनके यहाँ तो चाहे झारखंड का ले लो, कर्नाटक का ले लो, महाराष्ट्र का ले लो, पश्चिम बंगाल का ले लो, क्या उनके कुछ नहीं मिल रहा है क्या? झारखंड भी आपने देखा करोड़ों रुपए मिले, पश्चिम बंगाल में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, मिल रहा है। भले ही वो देखिए ये जो ये है कि भले ही वो एक्यूज है, उनको सजा मिल पा रही नहीं मिल पा रही, कितने केस मटेरियलाइज हो, अच्छा जहां भी एक्शन हो रहा है वहां से कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। मिल रहा है। हाँ, ठीक है। ये बात अलग है कि ईडी केंद्र ने ईडी को पपेट बना के यहाँ कार्रवाई करवा दी, डेफिनेटली जहां जहां पे उनकी सरकार नहीं है वहां काम कर रही है। अब दूसरा एक बड़ा सवाल है जो टाइमिंग को लेकर के उठता है सत्य प्रकाश जी, ये टाइमिंग को लेकर के आप कह रहे हैं कि जिस वक्त महाधिवेशन होने जा रहा है, जब चुनावी साल है, उस वक्त ये कार्रवाई होना, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके सवाल हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि अब तो चुनाव का समय आने जा रहा है, अब तो एक्शन और भी ज्यादा होंगे, छत्तीसगढ़ में तो खास करके। तो ये तो पहले से कह दिया गया था, ऐसा आभास पहले से था आपको? देखिए, क्योंकि देखिए पूरे आप देश की बात कर लिए तो अगर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा कहीं पड़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में पड़ रहे हैं। और वो क्यों पड़े, इसके कारण यही है, देखिए कांग्रेस पार्टी जो यहाँ सरकार है बहुत मजबूत सरकार है। आप और भूपेश बघेल जी का जो चेहरा है वो बहुत मजबूत हो चुका है। बीजेपी के पास उसके काट लिए कोई है ही नहीं, कोई उनके सामने किसको खड़ा करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुद्दा नहीं है। अगर मैं बार बार बोला ना, मुद्दा इनके पास नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति यहाँ चल रही बीजेपी की। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश की, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, विपक्ष प्रतिपक्ष नेता बदल दिया, प्रभारी बदल दिए, उसके बाद भी इनका कुछ सवर नहीं रहा भाजपा के छत्तीसगढ़ में। तो जब इन लोग राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ पा रहे, भूपेश बघेल जी के सामने नहीं लड़ पा रहे, तो इन लोग ईडी आगे कर रहे हैं। और टाइमिंग की बात इसलिए कह रहे हैं, साल चुनाव का है, अभी हमारा अधिवेशन, जैसे मैंने बोला ऐतिहासिक अधिवेशन होने वाला, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करनी जा रही है, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, मानसिक तौर पर थोड़ा परेशानी कर सके, ये इनका एम है। और सबसे बड़ी बात है चुनाव है, चुनाव है तो इनको बीजेपी का तो। अच्छा सत्य प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर अगर आप कोई किसी ने गलती तो नहीं की है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना? और अगर कार्रवाई हो रही है तो होने दीजिए, जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। कार्रवाई हम मना क्या कर रहे हैं, हम तो मना ही नहीं कर रहे, आप कार्रवाई कीजिए ना। अब न्यायपालिका में जाएगा मामला, न्याय वहां मिलेगा, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, मगर सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे द्वेष के साथ कार्रवाई हो रही है। बार बार हमारी पार्टी एक सवाल खड़ा कर रही है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया, रमन सिंह जी के खिलाफ जो उसके लिए पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी ने, तो वो क्यों नहीं अभी तक हुआ, राजभवन में अभी तक हस्ताक्षर क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो सब जगह होनी चाहिए कार्रवाई। मुख्यमंत्री का पत्र का जवाब नहीं मिलता है और उसको कार्रवाई नहीं होती है, क्या दिखाते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमला करना है। यहाँ पे नाग घोटाला हुआ है, चिटफंड घोटाला हुआ, उसके खिलाफ जो जांच होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हमने पत्र लिखा हुआ तो उसके बावजूद भी नहीं हो रही है। एसीबी का मामला राजभवन में अटका हुआ है। तो ये तो साफ दिखाता ना कि दूध का दूध पानी के पानी के क्या हो रहा है। अपोजिशन के नेताओं को दबाना है। देखो बीजेपी का एक ही सिद्धांत है, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सरकार चाहिए। एमपी में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, तो इनको सरकार चाहिए किसी भी तरह संवैधानिक तरीके से इनको सरकार बने। सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद, ये आरोप लग रहे हैं राजीव जी कि आप सिर्फ सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, भूपेश बघेल के पैरेलल आपके पास कोई चेहरा नहीं है, इसी वजह से आप ईडी और तमाम दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और टाइमिंग को लेकर के भी सवाल है, वो कह रहे हैं महाधिवेशन को विफल करने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की तो पूरी भरमार है। आवास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, आबकारी शराबबंदी का मामला, इतने सारे मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, भ्रष्टाचार की माया नगरी बसा दिया इन्होंने, लोगों के मकान नहीं बसा। अच्छा मुझे बोलने दीजिए, अगर दम है तो सुन लीजिए, दम है तो सुन लीजिए, तो काटते रहे आप लोगों सुन लीजिए। तो ये भ्रष्टाचार, इतनी भयंकर भ्रष्टाचार है शुभेंदु जी, इतना भयंकर भ्रष्टाचार, इतनी अराजकता कि हमको तो मौका मिले, जनता कह रही है आप आइए चुनाव में, हम आपका स्वागत करते हैं, पलटाइए इनको। सर बाय इलेक्शन हुआ है, जनता ने, आप भी जनता के बीच में गए हैं, वो भी जनता के बीच में गए हैं, उसमें किसको कितना नुकसान पहुंचा ये आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं, फाइनल आ जाने दीजिए, फाइनल आ जाने। हाँ, तो फाइनल मैच में हमारे ऊपर पूरी की पूरी जनता का पूरा स्वागत हो रहा है। अभी देखिए इनके मंत्री छोड़ दिया, नहीं वो कोई फ्रेंडली मैच थोड़ी था, वो भी तो आपने पूरी ताकत के साथ लड़ा था ना। दर्द तो नहीं। हाँ, टीएस सिंहदेव जी मंत्रालय छोड़ दिए हैं। हाँ, इनके बिलासपुर के विधायक ने कहा कि संपर्क में है आपके, लगा देना चाहिए, आपके संपर्क में है राजीव जी? हमारे संपर्क में नहीं है। हाँ? किसी के, वो तो कांग्रेस, नहीं ऑफर तो मिल रहा था शायद। हम शुभकामना नहीं, हमको आवश्यकता नहीं, हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्षम है। ये जो आप चेहरे की बात कर रहे थे ना, हमारे एक एक कार्यकर्ता बहुत सक्षम है, हम कार्यकर्ता वाइज पार्टी है,
कांग्रेस यही- पार्टी यही- लीडरवाइज पार्टी, यही इसलिए इनकी कांग्रेस को समस्या है। बड़ी एक ही दिक्कत जवाब आती है मिलता है कि इनके चेहरा पास। कौन। अरे अरे इन 2003 में भाजपा तो 2002 नगर में निगम हमारे के पास चुनाव कौन भी चाह मोदी जी रहा के नाम था? पे लड़ेंगे, हम आपको नगर बता पंचायत दिए के चुनाव भी मोदी जी है के ना? नाम पे लड़ेंगे। 2000 इसके पहले 1998 में पटवा जी भी थे, जोशी भी थे, हमने मध्य प्रदेश की सरकार बनाई। तो ये चेहरा बनाना, मुद्दा होना कोई बात नहीं है। पूरे कार्यकर्ता, हमारे एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल इनके बड़े बड़े नेताओं के बराबर है। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है। मुद्दे इतने सारे हैं। और ठीक जो है। कार्रवाई हो रही ईडी की, जहां भ्रष्टाचार है वहां ईडी आती है तो इनको बड़ा पेट में दर्द होता है। ठीक है, अगर लेकिन ऐसी सवाल होता तो सर आप टाइमिंग को क्यों लेकर के भेजते उठने लोगों लगते हैं ना। क्या ठीक है, माफी के साथ रुक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है। कांग्रेस की जो बहुत शुक्रिया, सुनिए, बहुत शुक्रिया सभी हमारे खास मेहमानों का अध्यक्ष- कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन से क्या रेड का कनेक्शन